गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा एनोलॉजी। तो ये जो चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी जेईई के एग्जाम में। तो मैंने जो बाकी स्टूडेंट से रिकमेंडेशन ली, उन्होंने ये बोला कि आप पहले बिल्कुल बेसिक में सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कीजिए और उसके बाद आप पेपर सॉल्व करिए। तो मुझे भी कहीं ना कहीं चीज़ सही लगी, क्योंकि जितने नए स्टूडेंट हैं उनको एक बार एक चैप्टर से रिलेटेड एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है, और उसके बाद ही वो लोग क्वेश्चन में उतरे प्रीवियस ईयर पेपर्स के, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो हमने सोचा कि पहले चैप्टर वाइज सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको एक एक करके हम लोग एक बार ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं उस चैप्टर का, और उसके बाद हम लोग जो है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जो भी एसएससी जेईई 2023 और उसके पहले वाले पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालॉजी के साथ। तो जैसे हम लोग एनालॉजी की बात करते हैं, तो एनालॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? एनालॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, excuse me, तो एनालॉजी का जो भी बेसिक प्रिंसिपल होता है, तो जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एन एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड द कंपैरिजन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ थिंग्स। लाइक इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका एग्जांपल मैंने नीचे भी यहाँ लिख रखा है कि डॉग इज टू बार्क एज म्यू इज टू कैट। जैसे बार्क किसका काम होता है? जो डॉग होते हैं, भौंकता कौन है? बार्क का मतलब हुआ भौंकना। तो भौंकने का काम किसका है? कुत्ता का। तो और जो म्याऊं की आवाज निकालता है, ये किसका काम है? कैट का। कैट मतलब बिल्ली का। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। सॉरी, जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। इसमें आपको ऐसा लिख के मिलेगा, बात इज टू डॉग एंड म्यू इज टू व्हाट। और नीचे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उन 4 ऑप्शन में से आपको इसमें एक रिलेशन बनाना है, और इनमें जो रिलेशन बनेगा वही सेम रिलेशन आपको इसमें लगा के उसका आंसर टिक करना है। जैसे बाघ भौंकने का काम कुत्ते का है, और म्याऊ करने का काम किसका है? बिल्ली का। तो इसमें जो ऑप्शन दिया होगा कैट, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये होता है एनालॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी को डिफाइन किया जाता है। लाइक जो हमने बोला कि जैसे कि बार्क था, जैसे कि बार्क था, ये किससे रिलेटेड रिलेटेड था? डॉग से। वैसे ही म्याऊ किससे रिलेटेड था? कैट से। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी शो हो रही है, जैसे कि बार्क को करने का काम किसका है? डॉग का। और म्याऊ करने का काम किसका है? कैट का। तो ऐसे कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं? तो ऐसे हमने बताया कि ऐसे जो रिलेशन है वो इन 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। तो इन कैटेगरीज को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सिनोनिम टू एंटोनिम। लाइक इसमें ये जो फर्स्ट वर्ड होगा और जो ये सेकंड वर्ड होगा, उनके बीच का रिलेशनशिप या तो एक सिनोनिम के टाइप का होगा या तो एक एंटोनिम के टाइप का होगा। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल में यहाँ पे बोल रखा है हॉट इज टू कोल्ड, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो एक एंटोनिम टाइप का रिलेशनशिप है, विलोम टाइप का। ओके, तो यहाँ पे एक एंटोनिम टाइप का रिलेशनशिप है, तो इसके साथ में जो भी यहाँ पे कोई क्वेरी होगी उसमें भी एक एंटोनिम टाइप का रिलेशनशिप बनेगा, जो हम लोगों को टिक करना होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट टू होल। पार्ट टू होल में क्या होता है? जैसे कि किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट दे दिया जाता है, जैसे कि कोर इज टू एप्पल। जैसे कि जो एप्पल का जो सेंटर पार्ट होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं, और पूरा एप्पल पूरा फ्रूट होता है, तो उसका एक पार्ट दिया गया है। उसी हिसाब से इसका अगला एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे इसको हम लोग रिलेट करते हैं टायर एंड कार से। जैसे कि टायर एक पार्ट है और टायर जो है उसका एक बड़ा वेरिएंट होता है कार, जिसमें वो टायर्स यूज किए जाते हैं। तीसरी चीज क्या आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन टू द थिंग। लाइक कुक करने का काम जो होता है वो स्टोव में होता है। जैसे जो रीडिंग का काम होता है वो हम लोग कहाँ करते हैं? वो हमारा काम होता है लाइब्रेरी। ओके, स्टडी, रीडिंग और ये सब ब्रैकेट है स्टडी। तो स्टडी का काम किसमें होता है? लाइब्रेरी में और स्कूल में। तो जैसे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे कि स्टोव जो है उसकी फंक्शनैलिटी है कुकिंग करना, तो ऐसे जो लाइब्रेरी है उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? रीडिंग करना या स्टडी करना। तो ये तीसरे टाइप की इनोलॉजी हो जाती है। चौथे टाइप में क्या हो जाता है? हम लोग किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आइस जो होती है
वो स्लीपरी होती है। इसके अलावा इसमें आगे जो एक रिलेशनशिप दिया होगा उसमें भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कोई ना कोई आंसर हमें टिक करना पड़ेगा। तो हमें कुल मिला के एनालॉजी में ये सारे रिलेशनशिप को पहले चेक करना पड़ता है कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, वही सेम रिलेशन जो हमें सेकंड कैटेगरी दी गई है उसमें भी हमें मैच करके उसी के आंसर टिक करना रहता है। इसके अलावा एक ये पांचवा ऑप्शन बच गया है, लाइक प्रोडक्ट टू थिंग्स। लाइक जो काऊ होती है, जो गाय होती है, वो दूध देती है, तो इसका एक ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे जो तुम्हारी शीप होगी वो क्या देगी, वूल देगी। तो ऐसे करके हमें जो होता है अपनी एनालॉजीज को चेक करना होता है। अब चलिए कि इसमें आपको क्वेश्चन का टाइप दिखा देता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कार में टायर होते हैं जो उसको जमीन से अटैच करके रखते हैं। और तो चेयर में क्या होता है जी, चेयर की अगर बात की जा रही है तो चेयर कुछ ऐसी होती है, ठीक, जिसमें यहाँ पे नीचे जैसे चार पैर लगे रहते हैं जिसके ऊपर वो कुर्सी रखी रहती है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको चेयर का लेग बोला जाता है जो कि जमीन से अटैच रहता है। तो सेम यहाँ कार भी जमीन से अटैच हुई है टायर के थ्रू, तो चेयर जो अटैच होगी वो होगी लेग के थ्रू जमीन से अटैच होगी। ओके, जैसे कि इस इमेज में देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि पेन इज टू राइट एज क्रेयॉन इज टू। तो ये बच्चा जवाब दे रहा है कलर। अब आपको इसका जवाब देना है कि क्या ये एनोलॉजी सही है या गलत है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिस सेक्शन, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आइए करके सॉल्व करते हैं और उनके हम लोग पहले उनके रिलेशनशिप को जज करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग उसका आंसर देंगे। जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑन इज रिलेटेड टू ऑफ। तो अगर ऑन और ऑफ को देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट है मीन एंटोनिम्स है, सॉरी, तो ये एंटोनिम्स है। तो स्टार्ट का एंटोनिम क्या होगा, स्टार्ट का एंटोनिम होता है फिनिश। तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा, सॉरी, फिनिश हो जाएगा। ओके, अब अगर दूसरे ऑप्शन को देखा जाए तो ये देखो, ये आपसे बोल रहा है कि जो नेल है, जो ये हमारे हाथ के नाखून होते हैं, ये होते हैं फिंगर्स में। और हेयर कहाँ होते हैं, हेयर होते हैं हमारे हेड पे। तो इसका आंसर हेड हो जाएगा। अब तीसरे वालों को देखा जाए, इनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे आईज का काम क्या होता है, देखना। तो ईयर्स का काम क्या होता है, सुनना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हियर हो जाएगा। जैसे शिफ्ट कौन करता है, डियर करता है। और स्लो कौन चलता है, तो स्लो चलने वालों में टॉर्टोइज का नाम लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्टोइज। जैसे वूल हमें किससे मिलता है, शीप से मिलता है। तो एग हमें किससे मिलते हैं, एग हमें किससे मिलता है, चिकन से मिलता है। और इधर यूटन से हमें हेन से मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली एनोलॉजी में पूछे जाते हैं। और ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करके करा दिया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि एनालॉजी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उनके बीच में हमें रिलेशन कैसे फाइंड करना है। और उसके बाद हमें अपना आंसर कैसे टिक करना है, मैंने उससे रिलेटेड आपको बता दिया। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार वो जो चार ऑप्शन आपको देगा वो बहुत ही नियर बाई दे देता है। तो आपको समझ में नहीं आता कि इसमें से ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। तो उसके लिए क्या होता है, आपको जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है उनके बीच की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उनके बीच का रिलेशनशिप है, उसको जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छा आप जो है सेकंड स्टेटमेंट का आप रिलेशनशिप टिक कर पाएंगे। और वही जो उसमें क्लोजेस्ट आंसर जो होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा एनोलॉजी से रिलेटेड। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देख के आपको एनोलॉजी के बारे में बता दिया है। इसके अलावा जब हम ऐसे सारे करके सारे चैप्टर खत्म कर लेंगे, उसके बाद जब हम अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एसएससी जेई का, तो फिर वहां पर हम एनोलॉजी को सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू।